Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to OISS. This is the period of history of grade 7 and I am your history teacher. Hope you all are fine and have done your previous home task. Today we are going to start lecture number 2 part A of lesson number 1. So take out your books, open page number 28 and write date and CW at the top of the page. The heading is North America. The United States was becoming very rich and industrialized and was now the third biggest industrial country after Britain and Germany. 19th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका की सिचुएशन क्या थी? तो यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी रिच हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था और थर्ड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका था ब्रिटेन और जर्मनी के बाद. इट्स पॉपुलेशन हैड सोर्ड फ्रॉम 4 मिलियन इन 1800 टू 75 मिलियन इन 1900 और इसकी पॉपुलेशन जो कि 1800 में सिर्फ 4 मिलियन थी 1900 तक 75 मिलियन तक पहुंच चुकी थी. लार्जली बिकॉज ऑफ यूरोपियन इमिग्रेंट्स और ये किस वजह से था? क्योंकि यूरोप से बहुत सारे लोग हिजरत करके यहाँ रहने लगे थे. ऑलमोस्ट द होल कॉन्टिनेंट वॉज नाउ इनहेबिटेड एंड ग्रेट सिटीज फ्लरिश्ड वेयर अ फ्यू ईयर्स अर्लियर देयर हैड बीन ओनली इंडियन विगवाम्स. अब तकरीबन पूरा कॉन्टिनेंट आबाद हो चुका था, बड़े बड़े शहर आबाद होने लगे थे जहाँ पे कुछ सालों पहले तक सिर्फ इंडियन विगवाम्स नज़र आते थे. स्टूडेंट्स, विगवाम्स उन झोंपड़ियों को कहा जाता है जो दरख्त की छालों और सूखे पत्तों से बनी होती हैं. आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉट एंड डिफीटेड स्पेन इन 1898, द अमेरिकन सीज्ड हवाई, द फिलीपींस एंड पोर्टो रिको. 1898 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेन को शिकस्त दी, फिर अमेरिकन ने हवाई, फिलीपींस और पोर्टो रिको पर भी कब्जा कर लिया. क्यूबा टू वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल. क्यूबा भी अमेरिका के कंट्रोल में था. मोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका वॉज मोर और लेस अंडर अमेरिकन इन्फ्लुएंस और सेंट्रल अमेरिका भी काफ़ी हद तक अमेरिका के ज़ेर असर था. बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल ऑल ऑफ इट्स प्रोड्यूस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उसकी तमाम प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखता था. एट दिस टाइम द पॉलिसी ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट वॉज टू हैव एज लिटिल कॉन्टैक्ट विद नेशंस आउटसाइड ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एज पॉसिबल. और उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि वो बाकी नेशन से कम ताल्लुकात रखते थे एक्सेप्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, सिवाय तिजारती ताल्लुकात के. कैनेडा हैड बीन अ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिंस 1867 और कनाडा 1867 से ही खुद मुख्तार रियासत था जो कि ब्रिटिश के अंडर में था. राइट स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन 19th century and here are the meanings of some difficult terminologies used in this lecture. Please write them in your AR. Number 1, soared. Increase rapidly above the usual level. Soared means किसी चीज़ का नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाना. Number 2, immigrants. Persons who come to live permanently in a foreign country. ऐसे लोग जो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में रहने लगे. Number 3, inhabited. To live or dwell in a place as people or animal. Inhabited means किसी जगह पर रहना, ये स्पेशली पीपल या एनिमल्स के लिए यूज़ होता है. Number 4, flourished. Grow or develop in a healthy way. Flourished means grow करना, तरक्की करना. Number 5, seized. Take hold of suddenly and forcibly. Seized means किसी चीज़ पर अचानक और ताकत के ज़ोर पे कब्ज़ा कर लेना. And number 6, wigwams. It is dome-shaped shelter
covered in bark, built and used by Native Americans. स्टूडेंट्स, विगवाम्स ये डोम शेप या कोन शेप के शेल्टर हुआ करते थे जो दरख्त की छालों से कवर हुए हुए होते थे और जिन्हें पुराने अमेरिकन या अमेरिका के जो पुराने रिहायशी थे वो बनाते थे और यूज़ करते थे. राइट? नाउ दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ विगवाम्स. Students, this lecture is continue in the next video.